Assalamualaikum my dear students, welcome to YT Academy. I hope you all are good and happy. तो विंटर वेकेशंस आप लोगों की चल रही हैं, आप लोग विंटर वेकेशंस एंजॉय कर रहे होगे। तो साथ साथ हमने पढ़ना भी है क्योंकि हम पढ़ाई को स्किप नहीं कर सकते। तो हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 6 3rd एडिशन चैप्टर नंबर, आज हमने एक न्यू स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। तो आप लोगों ने अलजेब्रा का वर्ड सिर्फ सुना ही होगा, आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि अलजेब्रा होती क्या है। ठीक है, तो अब आप 6 क्लास में हो तो 5 क्लास में तो आप लोगों ने अलजेब्रा नहीं स्टडी किया हुआ, तो 6 क्लास से ही अलजेब्रा स्टार्ट होता है बेसिकली। तो हमने क्या करना है, अलजेब्रा की जो बेसिक टर्म्स होती हैं, मीन्स जो उसकी क्रूल होता है एक स्टडी का, मतलब ये उसमें डिफरेंट टर्म्स होती हैं जो जिनको आपको पता होना लाजमी होता है कि इससे आप उसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, आपको ये पता होगा। जैसे कि इसका इंग्रेडिएंट क्या है, जैसे आप एक हांडी बनाते हैं तो आपको पता है उसमें मेन इंग्रेडिएंट्स ही होते हैं, तो इस तरह हमें भी पता होना चाहिए कि अलजेब्रा जो है उसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने हमें क्या बताया है, सेंटेंसेस एंड स्टेटमेंट। तो सेंटेंस और स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है। अब सेंटेंस जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, अ सेंटेंस इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स और सिंबल्स दैट कन्वेज सम मीनिंग। ठीक है, अब सेंटेंस जो है ये एक लफ्ज़ों का एक मजमूआ होता है जिससे हमें पता चलता है कि वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पर गिवन है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, हमें ये देखकर पता चल रहा है कि जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द गोल घूमती है। ठीक है, गो ऑन, आप जा सकते हैं। वाई आर यू सो ग्लैड, आप इतने खुश क्यों हैं, मीन्स आपको ये समझ आ रही है पढ़ के कि ये हमें क्या कहना जा रहे हैं। लेकिन अब हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या होती है। तो नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आपको स्टेटमेंट भी नज़र आ रही है। अ सेंटेंस दैट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स इज़ नोन एज स्टेटमेंट। मीन्स कोई भी ऐसा सेंटेंस जो ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है उसको आप स्टेटमेंट बोलते हो। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, आपके पास ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें क्या गिवन है, दस अ स्टेटमेंट मस्ट बी आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ और नाइदर। ठीक है, जो स्टेटमेंट है या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ही इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ सिंध क्लब। No one can say whether the sentence is true or false unless the word he is replaced by the name of person. अब यहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो सिंध क्लब का प्रेसिडेंट है या नहीं है। अब यहाँ पर ही की जगह कोई नाम होना चाहिए था, क्योंकि ही तो कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको ये समझ आ रही है कि क्या है, स्टेटमेंट है जो ट्रू भी होती है या फॉल्स भी होती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ ओपन स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट क्या होती है, इन एन ओपन स्टेटमेंट इट इज़ नॉट इमीडिएटली नोन वेदर द स्टेटमेंट ऑफ ट्रू इज़ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ओपन स्टेटमेंट में क्या होता है, हमें पता नहीं चलता कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती, बिकॉज नॉट ऑल द इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। ठीक है, ये आप लोगों ने समझ लेना है। नेक्स्ट, ये तो सिंपल सी बातें थी, आगे जो हमने मेन टर्म्स पढ़नी है वहाँ से अलजेब्रा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपके पास पेज है यहाँ पर क्या गिवन है, वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, अ वेरिएबल आपके पास ये होता है, अ वेरिएबल इज़ अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ विच इज़ नॉट नोन। देखिए अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 × 6 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, z-4 इज इक्वल टू 5, 7 + x इज इक्वल टू 12। इसमें जो आपके पास ये नंबर है ना, x, y और z, इनकी वैल्यू हमें नहीं मालूम। ठीक है ना, हमें नहीं पता ये किसके इक्वल है। ठीक है, तो वो सिंबल जिसकी हमें वैल्यू मालूम नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, वो सिंबल जिसकी हमें वैल्यू मालूम नहीं होती उसको आप क्या बोलते हो, वेरिएबल बोलते हो। देखें यहाँ पर x की वैल्यू आपको नहीं पता, यहाँ पर y की नहीं पता और यहाँ पर z की नहीं पता, तो इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कांस्टेंट, अ टर्म दैट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू एंड अपीयर सेपरेटली फ्रॉम अ वेरिएबल इज़ अ कांस्टेंट। अब कांस्टेंट आपके पास क्या होगा, अब आप यहाँ पर ऊपर ही देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 6, यहाँ पे लिखा हुआ 4, 5 और यहाँ पे 12 और ये 7। मीन्स ये जो आपके पास नंबर्स होते हैं, न्यूमरल नंबर्स, ये अब ये चेंज नहीं हो सकते क्वेश्चन में। तो ये जो आपके पास फिक्स्ड अमाउंट होती है, यहाँ पर आपके पास फिक्स्ड वैल्यू होती है, इसको आप क्या बोलते हो, कांस्टेंट बोलते हो। ठीक है, समझ आ रही है।
अब यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होते हैं जिसमें आपके पास वेरिएबल भी आए, कांस्टेंट भी आए और आपके पास ये चारों ऑपरेशंस भी आए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, उसको आप क्या बोलते हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख के भी दिखाती हूँ कि वो होता क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे है द नंबर्स और लेटर्स सेपरेटेड बाय ऑपरेटर्स इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड टर्म्स। अब यहाँ पे देखें, a प्लस बी एक टर्म है, 2a माइनस 3b स्क्वायर एक टर्म्स है। मीन्स ये दो कॉमे लगे हुए हैं, ये टर्म्स है। एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी ये है और चौथी ये है। ये सारी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर आप आ जाएं। आप भी कहेंगे कि मैम ने कितना टाइम इसको समझाने में ही लगा दिया है। अब आप लोग ये देखें, ये एक्सप्रेशन है और ये टर्म्स है। ठीक है, ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है और ये टर्म्स है। एक्सप्रेशन में आपके पास क्या होता है, दरमियान में आपके पास सिंबल्स भी होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें प्लस का है, प्लस माइनस का है, प्लस का और माइनस का है। और टर्म्स में आपके पास क्या होता है, यहाँ पर आपके पास कोई सिंबल्स नहीं होते, आप इनको कॉमे के साथ सेपरेट कर देते हो। ठीक है, द सिंबल और नंबर अपेयरिंग बिफोर द वेरिएबल यूज्ड इन एन अलजेब्रिक टर्म इज नोन एज कोफिशिएंट। मैंने आपको क्या बोला था, ये जो वेरिएबल होते हैं x और y, इनके साथ अगर मैं यहाँ पर 7 नंबर लगा दूँ तो ये x जो है वो आपका वेरिएबल होगा और 7 जो है वो आपका कोफिशिएंट होगा। जो नंबर वेरिएबल के साथ हो उसको आप क्या बोलोगे, कोफिशिएंट बोलोगे। ठीक है ना, ये है हमारे पास, सारी समझ में आ गई है। बाकी लाइक एंड अनलाइक टर्म्स वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7A। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक्सरसाइज 7A नज़र आ रही है, क्लियरली नज़र आ रही है ना, जल्दी से बताएं मुझे, आई है या नहीं है, आ गई है। अब कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे मैम ने 6 मिनट के बाद लेक्चर या एक्सरसाइज स्टार्ट किया, पर मुझे ये बताना ज़रूरी था आप लोगों के लिए कि कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी आपसे क्लास में आके पूछ सकता है, मुझे खड़े होकर आप ये बताएं कि इनमें से कोफिशिएंट कौन सा और इनमें से वेरिएबल कौन सा है। तो आप लोगों को ये जो टर्म्स हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए। चले, और टाइम वेस्ट के बगैर हम स्टार्ट करते हैं। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, फॉल्स और ओपन। अब सबसे पहले देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ, फर्स्ट में 0 इज़ अ होल नंबर। अब होल नंबर जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 से लेके चलते जाते हैं। तो 0 जो है वो होल नंबर है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट देखें क्या है, सेकंड में 5 + 9 कितने होते हैं, 14, और 18 में से 5 निकाल दो तो 13। तो ये दोनों एक अलग-अलग टर्म्स है। देखिए 9 और 5 को ऐड करें 14 बनता है, 18 में से 5 निकाले 13 बनता है। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, देन क्या है, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, क्योंकि सिर्फ 2 एक इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद के टेबल से डिवाइड हो, और 2 जो है वो खुद के टेबल से ही डिवाइड होता है। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, ट्रू। 17 इज़ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो 17 नेचुरल नंबर है, इसको भी आप ट्रू लिखेंगे। एंड देन यहाँ पे देखें 7 × डैश इज इक्वल टू 21। अगर मैं यहाँ पर इस ट्राइंगल की जगह मैं लिखूँ 3, 7 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। एंड और यहाँ पर ये इसकी जगह क्या आ रहा है, 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 इज़ इक्वल टू 4। तो 3 तो 4 के इक्वल नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। राइट, देन यहाँ पर आप देखिए 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ 45, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स है। ठीक है, 5x + 5 इज़ इक्वल टू 10, देन x इज़ इक्वल टू 1। अच्छा, अब आपको इसकी समझ नहीं आ रही है, मैं आपको इस यहाँ पर इसको सोल्व करके दिखाती हूँ। 5x + 5 इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 5x मैं ऐसे ही लिखूँगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 - 5। जब 5 इज़ इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 10 में से आप 5 निकाल देंगे, क्या बचेगा, 5 बनेगा। और यहाँ पे क्या बना, 5x इज़ इक्वल टू 5। राइट, अब आपने क्या करना है, ये जो x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं x को यहाँ पर रखूँगी और ये जो 5 है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इज़ इक्वल टू के राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 5/5। तो 5 से कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे भी वो क्या कह रहे हैं, x इज़ इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, ट्रू है। ठीक हो गया। एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है 12 + 3 कितना होता है, 15, और 3 + 12 कितना होता है, 15। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ट्रू लिखोगे।
0.5 इज इक्वल टू 1/5, ये गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, जल्दी से मुझे बताएं। 1 को आप 5 के साथ डिवाइड कर दो। देखिए यहाँ पर आपने 1 को लिखेंगे अंदर, 5 को लिखेंगे बाहर। 5 के टेबल में 1 नहीं आता तो 0, 5 0 0, 1 लगाऊंगी मैं, पॉइंट लगाएंगे नीचे भी ऊपर भी, 5 लिखेंगे और यहाँ पे 5 जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, 0 ऐड करेंगे, सॉरी मैं 5 कह रही हूँ 0, और 5 2 कितने होते हैं 10, तो इसका आंसर 0.2 आ रहा है। ठीक है ना, तो हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है 0.5, तो ये भी स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। राइट, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने कर लिया सॉल्व। अब हम क्या करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप लोगों को इस जो मैं समझा रही हूँ स्टेटमेंट्स आप लोगों को समझ आ रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में रिप्लेस द लेटर्स बाय न्यूमरल्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ये जो लेटर्स है ना, देखिए जैसे लेटर्स क्या है, एक्स है, वाई है, पी है और एक्स है। यहाँ पर इसको हमने किससे रिप्लेस करना है, नंबर्स के साथ, ताकि हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाए। देखिए x + 2 इज इक्वल टू 9। अब 2 में आपने ऐसा कौन सा नंबर ऐड करना है जो 9 बन जाएगा। देखिए 7 + 2 इज इक्वल टू 9। ठीक है ना, तो यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। एंड सेकंड में देखें क्या लिखा हुआ है, 7 - p इज इक्वल टू 2। तो 7 में से आपने कितने नंबर निकालने हैं, 2 बनेंगे। 7 में से आप 5 निकाल दोगे तो 2 बनेंगे। तो आपके पास क्या आएगा, 7 - 5 इज इक्वल टू 2। तो p किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा। अब थर्ड में देखें क्या लिखा हुआ है, 3y इज इक्वल टू 15। ठीक है ना, 3y इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो y है ना ये किसके इक्वल होगा। देखिए y जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 3y की जगह मैं लिखूँगी 5 इज इक्वल टू 15। ठीक है ना, 5 3 = 15। ठीक है, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा। 45 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 5। 45 को आप किस नंबर से डिवाइड करोगे कि आंसर आपके पास 5 आए, तो आप किससे करोगे, 9 के साथ। 45 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 5। देखिए 9 को 45 कैसे डिवाइड करते हैं, 9 कितने 45 होते हैं, 9 5 45 होते हैं। तो यहाँ पर x किसके इक्वल आया है जी, 7 के। p किसके इक्वल है, 5 के। y किसके इक्वल है, 5 के। एंड देन यहाँ पर क्या है, x किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के। ठीक है, यहाँ पर जैसे शायद मैंने गलत बोल दिया, ये जो p है वो किसके इक्वल है, 5 के। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में राइट द फॉलोइंग एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, समझ आ रही है ना, क्या स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है, ये 10 स्टेटमेंट आपके पास हैं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक। अब इन स्टेटमेंट का हमने क्या लिखना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन राइट करना है। क्या राइट करना है हमने, मुझे बताएं क्या राइट करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें आपके पास वेरिएबल भी हो, प्लस माइनस के साइन भी हो। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, इन स्टेटमेंट का हमने क्या लिखना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन राइट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 6 यूनिट 7 एक्सरसाइज 7 है, क्वेश्चन नंबर 3 राइट द फॉलोइंग एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें फर्स्ट वाले पार्ट में गिवन है द सम ऑफ p एंड q। अब सम का क्या मतलब होता है, प्लस। ठीक है, तो हमने किसका प्लस करना है, p एंड q का। तो आप यहाँ पर क्या लिख देते हो, p + q। ठीक है, तो ये सिंपल आप लोगों का एक स्टेटमेंट जो है इसका हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन राइट कर दिया। अब सेकंड में लिखा हुआ द डिफरेंस ऑफ a एंड b वेयर a इज ग्रेटर देन b। अब डिफरेंस का क्या मतलब होता है, माइनस। डिफरेंस का क्या मतलब होता है, माइनस होता है। ठीक है, a और b का हमने माइनस करना है वेयर a इज ग्रेटर देन b, और वो हमें ये बता रहे हैं कि जो a है वो b से बड़ा है। तो मैं क्या लिखूंगी, a - b। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया है, a - b। तो सिंपल ये भी सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब थर्ड में है 2/3 ऑफ x। 2/3 मतलब 2/3 हिस्सा, मैं क्या लिखूंगी, 2/3। ठीक है, 2/3, ये तो 2/3 ऐसे लिखती हैं, 2/3 ऑफ x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x एडिड टू 2y। एडिड का क्या मतलब होता है, प्लस। तो यहाँ पे प्लस लिख दूंगी, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2y। ठीक है, और ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने राइट कर दिया। 2/3 का मतलब 2/3 किसका, x का, ऐड करेंगे किसमें, 2y में। ठीक है, अब फोर्थ में है द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, m और n को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, m और n।
दरमियान में मैंने मल्टीप्लाई का साइन नहीं डाला, इसका ये मतलब है कि m जो है वो n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। एड इट टू देयर सम, ऐड हम करेंगे सम के साथ। सम का मतलब क्या है, अब हम ऐड कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ m एंड n एड इट टू देयर सम, मतलब m प्लस n, ठीक है ना। ये m और n का सम हो गया और इसमें हमने क्या ऐड किया, प्रोडक्ट ऐड किया m और n का, राइट। ठीक है, समझ आ रही है। ये m और n का प्रोडक्ट है और इसे हमने क्या ऐड किया, इन दोनों का सम ऐड कर दिया। अब फिफ्थ पार्ट में है द डिफरेंस। डिफरेंस आप किसको कहोगे, माइनस को। किसको कहते हैं हम डिफरेंस, माइनस को। 2p एंड 3q, 2p और 3q का, वेयर 2p इज लेस देन 3q, जो 2p है वो 3q से छोटा, तो हम क्या लिखेंगे, 3q माइनस 2p। क्या हमने राइट किया है, 3q माइनस 2p, ठीक है। तो ये 5 तक हमने कर लिया है सोल्व। अब हम करेंगे पार्ट 6। अब देखिए सिक्स पार्ट में क्या है, 3 टाइम्स a एडिड टू 4 टाइम्स b। अब 3 टाइम्स का मतलब 3 मरतबा, 3a हो जाएगा। देखे ना, 3 टाइम्स a, तो मैंने 3a लिख दिया। ऐड का मतलब क्या होता है, प्लस, तो अब यहाँ पे लिखोगे प्लस 3 टाइम्स a एडिड टू 4 टाइम्स b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4b, ठीक है। 3 टाइम्स a एडिड टू 4 टाइम्स b, राइट। देन है 7th पार्ट, द सम ऑफ m एंड द कोशेंट ऑफ n डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, किसका सम लिखना है, हमने m का सम, m प्लस, ठीक है, सम ऑफ m एडिड, ऐड किसके करना है, कोशेंट ऑफ n डिवाइडेड बाय 2। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, प्लस करके n बाय 2। देखे ना क्या लिखा हुआ है, n डिवाइडेड बाय 2, तो मैंने भी क्या कर दिया, n डिवाइडेड बाय 2, द सम ऑफ n एंड द कोशेंट ऑफ n डिवाइडेड बाय 2। बस ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा रेडी हो चुका है। अब जो 8th वाला है वो आप खुद पढ़ें जल्दी से, रीड कर लिया आप लोगों ने। देखिए क्या गिवन है, द कोशेंट ऑफ a एंड b। किसका कोशेंट, a एंड b, व्हेन a इज डिवाइडेड बाय b एडिड टू देयर प्रोडक्ट। a हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है b के साथ। a इज डिवाइडेड बाय b एडिड टू देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैं यहाँ पर a भी लिख दी, ठीक है। a डिवाइडेड बाय b एडिड टू देयर प्रोडक्ट, ठीक हो गया, समझ आई है। a को b से हमने डिवाइड किया और फिर ऐड कर दिया दोनों के प्रोडक्ट के साथ। देन है 9th पार्ट। अब ये आप लोग खुद सोल्व करोगे या मैं आपके साथ सोल्व करूँ, जल्दी से बताएं मुझे, बता रही हो साथ साथ। चले, कौन सा बच्चा रीड करेगा। अब देखें यहाँ पे क्या है, 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3, 1/3 ऑफ x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ x एंड y। मल्टीप्लाई करने हैं, अब हमने क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस ऑफ x एंड y। तो मैं क्या करूँगी, x माइनस y, ठीक है, x इज ग्रेटर देन y। अब आप लोगों को इसकी समझ आ रही है। देखिए 1/3 ऑफ x, देखिए 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाई हमने क्या के वजह से हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाए है, मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंस ऑफ x एंड y। देखिए अब आप इसको क्या करोगे, x 1 से मल्टीप्लाई हो के ऊपर क्या आ जाएगा, x/3 इंटू x माइनस वाई। 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस ऑफ x माइनस वाई, राइट। एंड देन है 10th पार्ट। अब 10th पार्ट में क्या है, द 4th ऑफ x, 3/4 ऑफ x मतलब 3/4, ठीक है, 3/4 ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ, मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट आ जाएगी, डिफरेंस ऑफ 2p एंड 5q, वेयर 2p इज लेस देन 5q, मतलब 5q पहले आएगा और यहाँ पर आ जाएगा -2p, ठीक है। 3/4 ऑफ x मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंस ऑफ 5q माइनस 2p, ठीक हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, हमने सारा सोल्व कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। कुछ लोगों को बोरिंग भी लगा होगा ये टॉपिक, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, सारी थ्योरी आप लोगों को समझाई थी, बताई थी, तो इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल भी बोर नहीं होना। आप लोगों को पता होना चाहिए कोशेंट कौन सा होता है, वेरिएबल कौन सा होता है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, इसमें से देखिए एंड वाले में से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना आप लोगों का। अब इसमें ये x जो है ये वेरिएबल है, q भी वेरिएबल है और p भी वेरिएबल है, और इनके साथ जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसको आप क्या बोलते हो, कोफिशिएंट बोलते हो। जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, राइट। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें,
इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जिनको मैथ नहीं आती वो मैथ अच्छे से समझ सके और आप लोगों के सब स्टूडेंट्स के अच्छे से मार्क्स आएँ। ठीक है। अब आज इतनी सर्दी हुई है ना, शदीद सर्दी हो रही है और मेरे हाथ ठंडे बर्फ़ हो गए हैं। ठीक है, जैसे हम पेपर देते हैं तब हमारे हाथ ठंडे बर्फ़ होते हैं। अगर आप 1 मिनट ठहरो तो मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाऊं, ठंड में व्यू कैसा होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ का व्यू कैसा है। देखिए कितनी ठंड है, धुंध अभी और ज़्यादा बढ़ने लगी है। देखिए, और मैं यहीं पर बैठकर वीडियो बना रही थी सिर्फ आप लोगों के लिए, इसलिए अब तो आपका चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।